आप लोगों के हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या है, या हम कब कह सकते हैं कि हम मेंटली फिट हैं? कोई इस बात का जवाब दे सकता है? हाँ, रिलैक्स रहें। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हम जनरली पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएं, इससे रिलेटेड लोग ये समझते हैं कि अगर हमें कोई जहनी बीमारी होगी, हमें टिपिकली डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, ये कॉमन टर्म्स हैं ना जो हमने सुनी हुई हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम इस बारे में सोचें भी कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है या हम फेस कर रहे हैं। तो मेंटली फ़िट होने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम अपने काम को सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हम अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों से, चाहे वो प्रेजेंट है या हमारा पास्ट है, हम उससे कितने सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ओन करते हैं कि अगर हमें ये चीज़ फ़ील हो रही है या हम किसी चीज़ को महसूस करें, क्या वो नॉर्मल है और या वो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर पूरे नहीं आ सकते, हमें ज़रूर इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम किसी से बात कर सकें, ठीक है। चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो या कोई हमारा लव्ड वन हो, कोई हमारे करीबी हो, कोई ऐसा दोस्त जिससे हम शेयर कर सकें, ठीक है। अब एज एम्प्लॉइज़ या वर्क प्लेस पे क्या स्ट्रेसेस हो सकते हैं? कोई बता सकता है? अच्छा, हम कहीं पे जॉब करने आए हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो हमारे क्या स्ट्रेसेस हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें डेली बेसिस पे परेशान कर रही हैं? हाँ, एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। इसके अलावा हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या हैं और हम कितना अच्छे से उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। ये टर्म कभी सुनी है किसी ने? अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस के बिगड़ने को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब आप काम पे हैं तो आपको घर की परेशानी है, ठीक है, और जब आप घर पे हैं तो आपको काम की परेशानी है। उससे क्या है कि ना आप घर पे पूरी तरह प्रेजेंट हैं और ना काम पे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका और कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? क्या हम अपने बाहर के इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हम किसको बदल सकते हैं, किसको संभाल सकते हैं? खुद को, ठीक है। तो खुद को संभालने से सबसे पहले तो हेल्दी एक्टिविटीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज हो सकती है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अपने क्लाइंट्स को, कि वो इरिटेट हो जाते हैं कि एक्सरसाइज का क्या रोल है। ये तो कोई डॉक्टर भी कह देता है वर्जिश करें जी। वर्जिश क्यों करनी है? एक्सरसाइज का हमारी ब्लड सर्कुलेशन से बहुत बड़ा एक कनेक्शन है, ठीक है। हमारे मूड लिफ्ट में होने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स के रिड्यूस होने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। कभी आपने ये नोट किया कि पूरा दिन आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है उसके बाद, ठीक है। जब नींद अच्छी आ रही है तो आप अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं अपने काम पे भी और अपनी डेली लाइफ में भी, ठीक है। अब उससे बड़ा सोल्यूशन और सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन जिसके लिए मैं हूँ, ठीक है, वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग का क्या रोल है, ठीक है। काउंसलिंग का ये रोल है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट को वो बता सकते हो जो आप किसी को भी नहीं बता सकते, खुद को भी नहीं बता सकते, कभी कभार तो अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकते। तो बताने से या अपने अंदर से उस स्ट्रेस को निकालने से क्या होता है कि आप या तो उस परेशानी से निकल जाते हो या उस परेशानी को एक बेहतर एंगल से देख सकते हो, जिससे वो आपको शायद इतनी बड़ी चीज़ ना लगे जो वो है, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, कि मैं हूँ चाहे कोई भी है, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको ज़रूरत है कि आप किसी से बात करें ताकि आप अपनी परेशानी से निकल सकें, तो वो आप ज़रूर करें।